हेलो स्टूडेंट्स, हम आज पढ़ेंगे लेसन 4 जिसका नाम है किताबें, जिसके कवि गुलजार जी हैं। इनके संदर्भ में कुछ पहले जानकारी ले। कवि परिचय में दिया है, गुलजार जी का मूल नाम संपूर्ण सिंह कालरा है। आप एक कवि, पटकथा, लेखक, फिल्म निर्देशक, नाटककार होने के साथ साथ हिंदी फिल्मों के प्रसिद्ध गीतकार भी हैं। तो आगे हम कविता को देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यह जो हमारी आज की कविता है जिसका शीर्षक किताबें हैं, यह एक ऐसी कविता है जिसके अंतर्गत बहुत सारे शब्द हैं जो कि उर्दू के हैं। आप लोगों को पता है कि जैसे हमारी हिंदी भाषा में अन्य और भी भाषाओं का समावेश है, जिनमें से एक उर्दू भी है। तो आइए उस शब्दों को देखें जिनका शब्दार्थ हम करेंगे। सबसे पहले शब्द है झांकती। झांकती का अर्थ होता है देखना। अगला है हसरत। हसरत का अर्थ होता है उम्मीद। अगला मुलाकातें यानी मिलना या मिलन। अगला शब्द है सोहबत। सोहबत का अर्थ होता है संगत। नेक्स्ट है हमारा गुजर जाना, यानी कि गुजरा करता था, बीता करता था, जिसे बीतना भी कहते हैं। अगला हमारा शब्द है कदरे। कदरे का अर्थ होता है मूल्य या फिर जिसको कह सकते हैं मायने। नेक्स्ट रिश्ते। रिश्ते का अर्थ है यहाँ पे संबंध। नेक्स्ट उधड़े उधड़े यानी कि बिखरा हुआ। नेक्स्ट है सफ़ा। सफ़ा का अर्थ होता है पन्ना या फिर पेज। नेक्स्ट इक। इक का अर्थ होता है एक, वन। नेक्स्ट सिसकी। सिसकी एक हिंदी शब्द है, लेकिन मैं आपको इसका अर्थ बताना चाहूँगी। सिसकी का अर्थ होता है जब कोई व्यक्ति लगातार रोता है तो उसके जो रोने की ध्वनि से जो सिसकी निकलती है, उसे यहाँ पे सिसकने की जो ध्वनि आती है उसे सिसकी कहते हैं। यह एक हिंदी वर्ड है। नेक्स्ट है लफ्ज़ों। लफ्ज़ों का अर्थ है शब्दों। अगला मानी। मानी का अर्थ होता है मान, सम्मान, प्रतिष्ठा। नेक्स्ट अल्फाज। अल्फाज का अर्थ भी शब्द होता है। नेक्स्ट पेज का देखते हैं हम। मैंने यहाँ पे टिक लगा के रखे हैं। एक शब्द है जुबा। जुबा का अर्थ होता है जीभ या जीवा, जिसे कहते हैं, जिसे ज़बान भी कहते हैं। नेक्स्ट है जायका। जायका का अर्थ होता है स्वाद। अगला हमारा है झपकी गुजरती, जिसे मैंने नहीं अंडरलाइन किया है, कर देती हूँ। इसका अर्थ होता है पलक झपकते ही। नेक्स्ट है राब्ता। राब्ता का अर्थ होता है संपर्क। नेक्स्ट है रिहल। रिहल का अर्थ होता है ठावनी, जिस पर हम धर्म ग्रंथ रखकर पढ़ते हैं, जो लकड़ी की बनी हुई होती है। नेक्स्ट है सजदे, जिसे सजदा कहते हैं। सजदा का अर्थ होता है प्रार्थना करना या सिर झुकाना।
नेक्स्ट है जबी। जबी का अर्थ होता है, जबी का अर्थ है माथा। नेक्स्ट इल्म। इल्म का अर्थ होता है ज्ञान। नेक्स्ट आइदा। आइदा का अर्थ होता है भविष्य में। नेक्स्ट रुक्के। रुक्के का अर्थ होता है चिट्ठी या संदेश पत्र। और अंतिम हमारा शब्द है रिश्ते। रिश्ते का अर्थ होता है संबंध। तो आइए कविता को हम शुरू करते हैं। किताबें झांकती हैं बंद अलमारी के शीशों से, बड़ी हसरत से तकती हैं। महीनों अब मुलाकातें नहीं होती, जो शामें उनकी सोहबत में कटा करती थी अब अक्सर। यहाँ पे कवि कह रहे हैं किताबों की व्यथा को मन में दर्शाते हुए, किताबों को जो मन में एक दर्द उत्पन्न हो रही है उसे लेखक अपने शब्दों से बयां कर रहे हैं, जो कि कुछ इस तरह है। किताबें जो मनुष्य की साथी हुआ करती थी, मनुष्य का फ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड भी बहुत का हुआ करता था, और जिसका अब मनुष्य से एक दूरी सा बन गया है। यह दूरी क्यों बना है? क्योंकि अब कंप्यूटर की अधिकांश प्रयोग होने लगे हैं, मोबाइल का अधिकांश प्रयोग होने लगा है, लैपटॉप का होने लगा है, जिसके कारण इनमें लोगों की रुचि कम होने लगी है। किसमें? तो किताबों में। अब स्थिति ये हो गई कि किताबें अब बंद अलमारी के अंदर ही पड़े रहते हैं और वो हमें झांकते हैं, यानी हमें ताकती हैं, देखती हैं, और वो भी बहुत उम्मीद से। उम्मीद किस बात की? उन्हें अभी भी उम्मीद है कि उन्हें हम निकालें और उन्हें पढ़ें। फिर वह कहती है एक समय था जब मनुष्य की सामने किताबों के संगत में बीतती थी। अब वह आलम यह है कि महीनों तक किताबों से उसकी मुलाकात नहीं होती। यानी किताबें कह रही हैं कि एक समय था जब मनुष्य और किताबों का समय अक्सर कटा करता था, जो समय आज कंप्यूटर ने, मोबाइल ने, लैपटॉप ने ले लिया है, और उन किताबों का अब मनुष्य से महीनों तक मुलाकात नहीं होता, मिलना नहीं होता। तो हमने पद 1 में देखा। अब पद 2 में देखेंगे, जो कि कुछ इस तरह है। कवि कह रहे हैं गुजर जाती है कंप्यूटर के पर्दों पर, बड़ी बेचैन रहती है किताबें। उन्हें अब नींद में चलने की आदत हो गई है। जो कदरें वो सुनाती थी कि जिनके सेल कभी मरते नहीं थे, वे कदरें अब नज़र आती नहीं घर में, जो रिश्ते वो सुनाती थी। फिर कवि कह रहे हैं कि अब अक्सर मनुष्य की शामें जो होती है वो कहाँ गुजर रही है? तो कंप्यूटर के पर्दों पर, और बहुत बेचैन रहती है, बड़ी बेचैन रहती है। ये सब देख के किताबें बहुत बेचैन होती है। अब उन्हें नींद में चलने की आदत हो गई है। यानी कि कवि कह रहे हैं कि अब उनके जो साथी थे किताबें, वो बहुत बेचैन रहती हैं इस बात के लिए कि अब जो मैं उनको ज्ञान देती थी, जो ज्ञान जिस चीज़ का कि मनुष्य की और मनुष्य के बीच का संपर्क बढ़ा रहता था, उनमें आपसी प्रेम मिलाप रहता था, वह अब कमी आने लगी है। फिर लेखक कह रहे हैं जिन किताबों में अपने ज्ञान गंगा के स्वर्ण अक्षरों द्वारा मनुष्य की नैतिक का पाठ पढ़ाती थी। मनुष्य को कैसे पाठ पढ़ाती थी? नैतिकता का, मानवता का। वह जिनके सेल कभी नहीं मरते थे। किताबें तो ये सब ज्ञान देती थी, लेकिन वो किताबें
कभी कोई सेल से नहीं चलती थी, वो तो अनंत थी, वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती थी। वे रिश्तों के मधुर गीत सुनाती थी और वह रिश्तों को जोड़े रखने का ज्ञान देती थी, किंतु जिनके मूल्य कभी नहीं मरते थे, यानी कि सेल तो नहीं होता था फिर भी उनके कभी मायने ख़त्म नहीं होते थे, जिनके सेल कभी नहीं ख़त्म होते थे। और अब कंप्यूटर के बढ़ते प्रभाव के परिणाम यह है कि घरों में भी वह मूल्य नहीं दिखाई देता है। अब जब कंप्यूटर युग आ गया है तो जो किताबें हमें एक दूसरे से जोड़ के रखती थी, घर में संबंध को जोड़ के रखती थी, वह अब कम होने लगा है। घर में हमें आपसी रिश्तों में भी उसकी दूरी देखने को मिल रही है। हर मनुष्य के पास लैपटॉप है, कंप्यूटर है, मोबाइल है, वह अपना समय उसे ही देना चाहता है, अपने परिवारजन को नहीं, रिश्तेदारों को नहीं। यानी कि जो मनुष्य और किताब की दूरी है, वह दूरी मनुष्य और मनुष्य के बीच में भी दिख रही है। अगला हमारा पद है, वह सारे उधड़े उधड़े हैं, कोई सफ़ा पलटने से तो एक सिसकी निकलती है, कई लफ्ज़ों के मानी गिर पड़े। वह बिना पत्तों के सूखे टुंड लगते हैं, वह सबल्फा जिन पर कोई मानी नहीं उगते। लेखक कह रहे हैं कि अब जब कंप्यूटर युग है, उस युग में मनुष्यों के बीच बढ़ती दूरी का वर्णन करते हुए कहते हैं, अब किताबें उधड़ी हुई है, यानी कि अब जो किताबें हैं वह बिखरी हुई है। पन्ने पलटो तो उनमें एक करुण सिसकी निकलती है, करुण यानी कि बहुत दया देने वाली एक सिसकी निकलती है। उन्हें एक दुख होता है, दर्द होता है, जो सिसकी हमें सुनाई देती है। इतना ही नहीं, आज मनुष्य के बीच संपर्क का दायरा इतना सिमट गया है, जिनके शब्दों के मान सम्मान गिर चुके हैं। उनके शब्द अब बिना पत्ते के टुंड जैसे दिखते हैं। यानी अगर हम किताबों को उठाएं तो किताबों के भी अब मायने ख़त्म हो गए हैं। ज्ञान तो दे रही है, किताबें के जगह हमें कंप्यूटर ज्ञान तो दे रही है, जानकारी तो दे रही है, लेकिन हर इंसान का जो आपसी दायरा था वो सिमट गया है, वह कम हो रहा है। यहाँ पे कवि कह रहे हैं, और उसकी तुलना वो किस किताब में ज्ञान तो है, लेकिन उसके अब मायने ख़त्म हो गए या कम हो गए। उन किताबों की तुलना, उस परिवार की तुलना किससे की गई है? उस पेड़ से जिसके पत्ते सभी गिर जाते हैं और जो कि टुंड के समान होता है, जिसका अब कोई अर्थ ना हो या कोई मतलब ना हो। नेक्स्ट देखते हैं, लेखक कहते हैं, जुबां पर जो जायका आता था, जो सफ़ा पलटने का, अब उंगली क्लिक करने से बस झपकी गुजरती है। बहुत कुछ तह बतह खुलता चला जाता है पर्दे पर। किताबों से जो जाती राब्ता था कट गया है। कभी सीने पर रख, नेक्स्ट बाद में देखेंगे, पहले से ही देखते हैं। जुबां पर जो जायका था, यानी कि लेखक कह रहे हैं, पहले हम जाने अनजाने उन किताबों को, अब उन किताबों का स्वाद, जायका ले लिया करते हैं। कैसे? तो हम अपनी उंगलियों को पहले अपने जीभा पे रखते थे, अपनी जुबां पे रखते थे, और फिर उससे पेज को पलटते थे, उसके सफ़ा को पलटते थे, और जाने अनजाने उन किताबों का हम स्वाद ले लिया करते थे, जो कि अब वह उंगलियां कहाँ जा रही है? तो हमारे कंप्यूटर और लैपटॉप के बटन को क्लिक करने में। तो लेखक कह रहे हैं कि जो हमारा संपर्क था उन किताबों से, वह जाने अनजाने अब
ख़त्म भी हो गया। वो जो हमें पेज का जो जायका मिला करता था वो कंप्यूटर के आने से वह ख़त्म हो गया। आज भी हमें ज्ञान मिलते हैं, हमें जानकारी मिलती है। उन किताबों में जो ज्ञान थी, जानकारी थी, वो मिल जाती है, कंप्यूटर लैपटॉप से मिल जाती है। यहाँ तक कि अब हमें पेज को, सफ़ा को पलटने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो उंगलियां अगर एक बार क्लिक करो तो वह तह बतह यानी कि एक साथ बहुत ही शीघ्रता से, यानी बहुत जल्दी खुल जाता है आपके स्क्रीन पे या फिर आपके सामने। किताबों के पन्ने पलटने का जो स्वाद जुआ पर आता था वह हमें ओझल हो गया, यानी कि कंप्यूटर आने से जो हम जाने अनजाने उन किताबों का स्वाद ले लिया करते थे वह अब ख़त्म हो गया है। अर्थात पन्ने पलटने का समय, बार बार जीभ पर उंगली रखने का आनंद समाप्त हो गया है। किताबों में रचा बसा हमारा संपर्क, वह हमारे संपर्क सूत्र का दायरा भी बहुत कम और सिमट गया है। तो यहाँ पर हम उस अर्थ को लिखेंगे। नेक्स्ट हमारा है, कभी सीने पर रख लेते थे, कभी सीने पर रख के लेट जाते थे, कभी गोदी में लेते थे, कभी घुटनों को अपने रिहल की सूरत बनाकर नीम सजदे में पढ़ा करते थे। छूते थे जबी से वह सारा इल्म तो मिलता रहेगा आइंदा भी। लेखक कह रहे हैं कभी सीने में रख के लेट जाते थे, किसे? तो उन किताबों को। कभी गोदी में लेते थे उन किताबों को, कभी घुटनों को अपनी रिहल की सूरत बना कर देते थे, अपनी घुटनों में ही अपनी रिहल बना देते थे। रिहल यानी कि ठावनी या फिर वह चीज़ जिससे लकड़ी की बनी होती, जिसमें किताबें या धर्म ग्रंथ रखी जाती है। तो हम उन किताबों को क्या क्या करते थे, कभी सीने पर लेकर लेट जाते थे, कभी उन्हें गोद में ले लेते थे, कभी घुटनों को ही रिहल बना देते थे, और नीम सजदे, यहाँ पे कहा गया है नीम सजदे में पढ़ा करते थे। नीम सजदे का यहाँ बताया गया है आपको, सजदे का अर्थ यानी कभी कभी सिर झुकाकर हम प्रार्थना करके भी किताब को उठाते थे, फिर उसे पढ़ा करते थे। छूते थे जबी से उसे माथे से लगाते थे। वह सारा ज्ञान अब भविष्य में ख़त्म हो गया है। उनका जो ज्ञान था वह ख़त्म हो गया है। यानी कि पहले क्या होता था, हम जब किताबों को पढ़ते थे तो पढ़ते पढ़ते अपने सीने में रख कर सो जाया करते थे। कभी कभी बैठकर गोद में उसे पढ़ते थे, कभी कभी घुटनों में रख के पढ़ते थे, और जब कभी गिर जाए हमारे हाथों से किताब तो उसे उठाते थे, उसको सजदा करते थे। सजदा कैसे करते थे? अपनी जबी से, अपने माथे से उसे लगाते थे, उसे बड़ा आदर से उसे प्रणाम करते थे, उसे प्रार्थना करते थे, उससे हम क्षमा याचना करते थे क्योंकि किताब हमारी गिर गई। वह सब अब सारा ज्ञान जो भविष्य है, आने वाले समय में सब ख़त्म हो गया। जो हम किताबों को इज्जत दिया करते थे, उसका जो प्रयोग किया करते थे, वो सब ख़त्म हो गया कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल आने से। अब जो हमारा अंतिम पद है वह कुछ इस तरह है, मगर वो जो किताबों में मिला करते थे सूखे फूल और महके हुए रुक्के, किताबें गिरने उठाने के बहाने रिश्ते बनते थे, उनका क्या होगा? वो शायद अब नहीं होंगे। लेखक अब अंतिम में कह रहे हैं कभी कभी क्या होता था कि किताबें जब हम खोलते थे तो किताबों के अंदर क्या मिलते थे? सूखे फूल मिलते थे, महके हुए रुक्के मिलते थे, रुक्के का पत्र मिलता था। जब हम कभी किताब को खोलते थे या तो सूखे हुए फूल उसके अंदर मिलते थे या पत्र मिलते थे। तो जो कि और क्या होता था, किताबें गिरने और उठाने के बहाने आपने कभी देखा होगा चलचित्र के माध्यम से, यानी कि फिल्मों में, कि कभी कभी किताब गिराने और उठाने के बहाने जन्मों जन्म के रिश्ते बन जाया करते थे।
तो वह अब शायद ख़त्म हो जाएगा। उनका क्या होगा? तो लेखक कह रहे हैं कि शायद अब वह नहीं होगा, वो सब ख़त्म हो जाएगा। यानी किताबें जो थी वह सिर्फ इंसान की ज्ञान देने वाली नहीं, यानी उन्हें जन्म जन्म का रिश्ता बनाने वाली भी थी, जो कि ख़त्म हो गई। तो यहाँ पे इसका भावार्थ के रूप में लिखेंगे कि कवि इन कविताओं के माध्यम से या फिर इस पद के माध्यम से कहना चाहते हैं कि किताबों से मिलने वाला वह सारा ज्ञान आगे भी मिलेगा या फिर मिलता रहेगा, किंतु किताबों में जो सूखे हुए फूल, महके हुए चिट्ठी या पन्ने मिला करते थे, उनका क्या होगा? कवि गुलजार जी कहते हैं कि एक दौर था जब किताबें गिरने और उठाने के बहाने से कई रिश्ते बन जाया करते थे या फिर रिश्तों की डोर बन जाती थी, किंतु अब जिस तरह किताबों में लोगों की अरुचि हो गई है, अरुचि यानी नापसंद हो गई है या फिर नापसंद उत्पन्न हो गई है, इससे क्या होगा कि रिश्ते नष्ट होते जा रहे हैं, उनका संपर्क सूत्र टूट जाएगा और वे अपना अस्तित्व खोकर काल के ग्रास की भांति ख़त्म हो जाएंगे। यहाँ पर हम ऐसे ही लिखेंगे। तो हमारा आज का आपका वीडियो है कि इस किताबें जो हैं वो हमें क्या कहती हैं या फिर हमसे क्या उम्मीद करती हैं, तो इसे आप लिखेंगे। आज का आपका यही होमवर्क है कि किताबें हमसे क्या उम्मीद करती हैं और किताबें को कैसी हमसे अपेक्षाएं या फिर हमसे क्या कहना चाहती है। ये आपका आज का होमवर्क है। थैंक यू।